हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी नेक्स्ट वीडियो बनेगी, वो बनेगी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। देखो बेटा, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत बारीकी से डिफरेंस होता है। बेसिकली होता क्या है वो हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया है। अब हम सीखेंगे कि जब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है, चेंज मतलब चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, डिमांड चेंज होती है, चेंज मतलब चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वो होता क्या है और वो किस कारणों की वजह से होती है। देखो बेटा, आप पूरा देखिएगा टॉपिक। पूरा टॉपिक है हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, और साथ में मैंने डिमांड फंक्शन भी बोला हुआ है। व्हाट इज डिमांड फंक्शन? जब भी हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, साथ में अगर हमने डिमांड फंक्शन का टॉपिक नहीं पढ़ा या नहीं समझा तो हमारी नॉलेज अधूरी रह जाती है। बच्चों को ठीक तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता कि हाँ जी मजा नहीं आएगा। तो हम अगर हम इसको साथ में पॉइंट पढ़ेंगे, ये वाला हम टॉपिक साथ में पढ़ेंगे, तो हमारा 100% ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। बेसिकली डिमांड फंक्शन होता क्या है? डिमांड फंक्शन होता है ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ ए गुड मीन्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो डिमांड को फर्क डालते हैं। तो इस टॉपिक को हम साथ में पढ़ेंगे या इस टॉपिक के हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। आप खुद समझ जाएंगे द रेलेवेंस ऑफ दिस टॉपिक, द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक जब हम इसके साथ पढ़ रहे हैं। आप खुद समझ जाएंगे इस वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड? हमने पढ़ा था इट इज द क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस। किसी भी एक प्राइस पर जो कंज्यूमर कितना इच्छुक है खरीदने के, किसी भी एक प्राइस पर किसी भी गुड को, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी डिमांडेड एक पर्टिकुलर प्राइस के द्वारा ही ली जाती है। जैसे हम यहां पर टॉपिक डालते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे अभी हमने बताया कि चेंज किसी भी चीज में बदलाव क्या होगा? बदलाव या तो बढ़ोतरी की तरफ होगा या घटोतरी की तरफ होगा, मीन्स या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया? इधर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। या तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी या क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी। अब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती और घटती क्या? बहुत ही सिंपल है। देखो हम स्केड्यूल बनाते हैं इसका। ये हमने स्केड्यूल बनाया है। यहां लिख दिया हमने प्राइस, यहां लिख दिया हमने क्वांटिटी डिमांडेड। दिस इज इन रुपीज। मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड का बढ़ना, क्वांटिटी डिमांडेड का बढ़ना। देखिए बेटा, कोई भी चीज है, हम चाहे क्वांटिटी डिमांडेड पढ़े या डिमांड पढ़े, दोनों का नेचर सेम होता है। मीन्स दोनों में ही हम ये देखते हैं कितनी हमारी विलिंगनेस है खरीदने की, कितना हम उस चीज को खरीद रहे हैं। मीन्स जैसे मैंने आपको बताया था कि बूंद बूंद से क्या हो रहा है, जग भर रहा है या सागर भर रहा है। तो सागर में भी पानी है और वो बूंद भी पानी है, तो नेचर सबका सेम है। तो आप हमें हल्की सी बस इसमें बारीकी से डिफरेंस जानना ही जरूरी होता है कि बेसिकली डिफरेंस होता क्या है क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में। आप 100% समझ जाएंगे इस वीडियो के बाद में। अब देखिए, जैसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का पहला टॉपिक आ गया इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड का बढ़ना, जैसे क्वांटिटी डिमांडेड 10 से 20 हो गई, 20 से 30 हो गई। क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती कब है? हम कोई भी चीज, जैसे हमने कल एग्जाम्पल देखा था, या हमने प्याज वाला अनियंस वाला एग्जाम्पल देखा था कि हम किसी चीज की कोई 10 यूनिट खरीद रहे हैं, या आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल देखा था, उसकी हम 20 यूनिट कब खरीदेंगे या 30 यूनिट कब खरीदेंगे? जाहिर सी बात है जब वो सस्ता होगा, जब वो सस्ता होगा। इट मीन्स जब प्राइस हमारे कम होते चले जाएंगे तब हम क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा करते चले जाएंगे। तो यही बस है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या हो गया? व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीजेज, जब किसी भी गुड के प्राइस घटते हैं, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड का बढ़ना इज नोन एज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड का एक नाम और होता है, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, नॉट इंक्रीज इन डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड इज अ डिफरेंट टॉपिक, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। मीन्स अगर ये डिमांड है, अगर ये मैं बढ़ा देता, इसको खींच देता, अगर इसमें इलास्टिसिटी होती, मैं इसको बढ़ा देता, तो इसको हम बोलता एक्सटेंड। इसको इंक्रीज नहीं बोलता, इसको बोलता मैं एक्सटेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया? वही पर्टिकुलर चीज बिना चेंज हुए अगर वो बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। तो ये क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया? क्वांटिटी डिमांडेड यहां पे बढ़ रही है हमारी, 10 से 20 हो रही है, 20 से 30 हो रही है, तो इसको हमने एक्सटेंशन ऑफ डिमांड भी बोल दिया। इस यहां पे लिख देता हूं
दिस इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड के साथ में इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए यहां पर 0x y, यहां हमने लिखा प्राइस, यहां हमने लिखा क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड इज 10, 20, 30, 10, 20, 30। दिस इज 1, 2, 3। अब देखिए 3 पे 10 है, 3 पे 10 है, 3 पे 10 हो गया, पॉइंट आ गया यहां पर। 2 पे क्या है, 2 पे 20, 2 पे 20 पॉइंट यहां पर आ गया। 1 पे क्या है, 1 पे 30 पॉइंट यहां पर आ गया। तो इसको हमने लाइन ज्वाइन कर दी है। अब आप देखिएगा इसमें मेन पॉइंट क्या है फोकस करने का। हमने जब लाइन ज्वाइन करी है, देखो लाइन दो तरीके से बनती है, या तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं या हम इसको ऐसे बना सकते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, सिर्फ इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर यह देखना जरूरी है कि हमने लाइन ऊपर से नीचे ड्रॉ करी है या नीचे से ऊपर ड्रॉ करी है। मींस हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ नीचे की तरफ आ रहे हैं या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो आपने देखा था सबसे पहला पॉइंट मेरा यहां पे आया कॉम्बिनेशन, फिर दूसरा मेरा यहां पर आया, तीसरा मेरा यहां पे आया। तो मैंने क्या करा है, मैंने करा है डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के साथ साथ मैंने डिमांड कर्व चेंज नहीं करा है, वही पुराना डिमांड कर्व चल रहा है। मैंने डिमांड कर्व के साथ साथ डाउनवर्ड मूवमेंट करा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो मैं इसकी अगर डेफिनेशन लिखूं तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या लिखूंगा, मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा डाउनवर्ड मूवमेंट along the demand curve from left to right। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ मैं डिमांड कर्व के साथ साथ ही मूवमेंट कर रहा हूं। पहले मैंने यहां करा, फिर यहां से मैं यहां पे आया, फिर यहां से मैं यहां पर आया। तो बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ जाना, नीचे की तरफ इज नोन एज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। बहुत सिंपल है। और ये किस वजह से होता है, ओनली विद द डिक्रीज इन प्राइस। अब जल्दी से आ जाते हैं डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे मैंने आपको बताया डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड का दूसरा नाम होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ऐसे डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड का दूसरा नाम होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, वही इस चीज को अगर मैंने बढ़ा दिया तो एक्सटेंड कर दिया, और मैंने इस चीज को घटा दिया और कम कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मींस कॉन्ट्रैक्शन हो गया, सिकुड़ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड, कुछ भी हम कह सकते हैं। अब जल्दी से हम क्या करते हैं, जल्दी से इसका हम स्केड्यूल बना लेते हैं। दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड। आप देखिए यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड घट रही है, यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड घट रही है। बहुत सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहां पर उल्टा कर दिया 30, 20, 10। देखिए कितना सिंपल है। अब आप खुद सोचिए, कोई चीज आप 30 परचेज कर रहे थे, 30 से आपने 20 परचेज किया और 20 से आपने 10 परचेज किया, तो वो क्यों करेंगे, जाहिर सी बात है वो चीज धीरे 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 महंगी हो रही है। बिल्कुल। तो हम ये देख सकते हैं जहां पर ये प्राइस घट रहे थे वहां पर ये प्राइस बढ़ जाएंगे, वहां पर ये प्राइस बढ़ जाएंगे। इट मींस कि जब हमारे प्राइस 1 थे तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 30 थी, प्राइस 2 हो गए, क्वांटिटी डिमांडेड 20 हो गई, प्राइस 3 हो गए, क्वांटिटी डिमांडेड 10 हो गई। इट मींस डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद द रीजन, किस रीजन क्या था, विद द ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस, ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस। तो हमने साथ साथ रीजन भी पढ़ रहे हैं कि ये होता क्यों है, ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस एंड दिस इज बिकॉज ड्यू टू द डिक्रीज इन प्राइस। तो हम देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, यह स्केड्यूल बना लिया हमने। अब हम जल्दी से डायग्राम बना लेते हैं। 0x y, यहां हमने लिखा प्राइस, यहां हमने लिखा क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड इज 10, 20, 30, 10, 20, 30। दिस इज 1, 2 and 3, 1, 2, 3। जल्दी देखिए 1 पे क्या है, 1 पे 30, 1 पे 30 पॉइंट यहां पर आ गया। 2 पे क्या है, 2 पे 20, 2 पे 20 यहां पॉइंट आ गया। 3 पे क्या है, 3 पे 10 पॉइंट यहां पर आ गया। अब हमने जो डिमांड कर्व बनाई है वो ऐसे बनाई है। ऐसे क्यों बनाई, क्योंकि पहला पॉइंट मेरा ये आया है, दूसरा ये आया है, तीसरा ये आया है। अब यहां क्या हो गया, यहां हमने देखा है, यहां जो हमने मूवमेंट करा है वो ऐसे करा है,
ऊपर की तरफ जाकर। यहां जो हमने मूवमेंट करा था वो करा था ऐसे नीचे की तरफ आकर। तो जहां मैंने यहां पे डाउनवर्ड मूवमेंट लिखा था, यहां मैं क्या लिख दूंगा, अपवर्ड मूवमेंट। बिल्कुल सिंपल है, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहां लिख देता हूं डेफिनेशन, अपवर्ड मूवमेंट along the demand curve from right to left। बहुत सिंपल है। यहां एरो नीचे की तरफ आ गया कि भाई हम नीचे की तरफ ढलान हो रहे हैं, यहां हम ऊपर की तरफ आ गए, ऊपर की तरफ ढलान हो गए। अगर देखिए यहां एरो हटा दिया जाए और मैं आपको ऐसी पिक्चर भेज दूं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि विच वन इज डाउनवर्ड विच वन इज अपवर्ड। तो इसका मतलब क्या है, उसको समझने के लिए अगर हम अपने हाथ से बनाएं तो हमें पता लग जाता है कि हम पॉइंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं या नीचे की ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ इसी टॉपिक पे, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसी टॉपिक पे हमने ये ही देखना होता है, बाकी किसी टॉपिक से हमें लेना नहीं है। इसी टॉपिक में हमें ये देखना होता है वेदर आवर मूवमेंट इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और अपवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। When it is downward from left to right, it is increase in quantity demanded or extension of demand. और अगर ये upward from right to left, तो ये क्या हो गया, decrease in quantity demanded, या जैसे कहते हैं contraction of demand। I hope आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन हो गया प्राइस का घटना और इसका रीजन हो गया प्राइस का बढ़ना। तो जल्दी से अब हम क्या करते हैं, हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का टॉपिक पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं चेंज इन डिमांड। तो हम जल्दी से इसको रब कर देते हैं। देखिए अब हमारा टॉपिक है चेंज इन डिमांड। जैसे क्वांटिटी डिमांडेड जो चेंज होती है वो दो भागों में बढ़ती है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सेम एज डिमांड, इसमें क्या होगा, इसमें भी वो होगा। फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड द सेकंड वन इज डिक्रीज इन डिमांड। या तो डिमांड इंक्रीज होगी या डिमांड डिक्रीज होगी। अब देखिए आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड तो इंक्रीज हो गई है, अब ये डिमांड इंक्रीज क्या कंसेप्ट है। अब ये डिमांड इंक्रीज का कंसेप्ट क्या है, बट आप समझिएगा डिमांड इंक्रीज का क्या कंसेप्ट है। हम स्केड्यूल बना के समझते हैं। सबसे पहले दिस इज प्राइस इन रुपीज, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए चाहे हम इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड पढ़े या इंक्रीज इन डिमांड पढ़े, भाई टेक्सचर तो हमें वही लेना है, चाहे बाल्टी में पानी हो, जग में पानी हो या समुद्र में। नेचर तो क्या है, वो पानी तो है ही। तो इसका मतलब क्या हो गया, चाहे हम स्मॉल अमाउंट में पढ़े दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड या बिग अमाउंट में पढ़े दैट इज डिमांड। तो शुरुआत कहां से होगी, शुरुआत पानी से, मींस क्वांटिटी डिमांडेड से ही होगी। तो यहां पे हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड ही लिखना है। तो अब हम देख सकते हैं कि जैसे यहां पर हमने स्केड्यूल बनाया था, ये हमने स्केड्यूल बनाया था, बहुत सिंपल है। अगर मैं मान के चलिए कि ये मैं रब कर दूं, ये मैं रब कर दिया मैंने, यहां पर 3 पे क्या है, 10 है, 3 पे 10 है और यहां पे मैंने 20 लिखा है, ये मैंने 20 लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है तो मुझे यहां पे क्या लिखना चाहिए, प्राइस घटेंगे, मुझे यहां पे 2 लिखना चाहिए। मगर इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड तो बढ़ जाए मगर प्राइस नहीं घटना चाहिए, प्राइस शुड रिमेन कांस्टेंट। यही शर्त है इंक्रीज इन डिमांड की और यही डिफरेंस है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड में एंड इंक्रीज इन डिमांड में। मींस व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस विद द रिडक्शन इन प्राइस, with the fall in price, it is known as increase in quantity demanded. On the other hand, when quantity demanded increases without change in its price, price के बिना घटे ही, तो उसको इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बोलते, उसको इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। तो देखिए क्वांटिटी डिमांडेड, अब मैं आपको दोबारा से इस तरीके से समझा देता हूं, दोबारा से इस तरीके से समझा देता हूं। ये हमारा ऐसे था, आप ऐसे समझिएगा। मान के चलिए कि हमारा 3 पे 10 है, 2 पे 20 है, 1 पे 10 है। अगर मान के चलिए 2 पे हमारा 20 है और 2 पे 20 की जगह
सॉरी यहां पर हमें 30, 2 पे 20 की जगह अगर मैं यहां पे 30 लिख दूं, 2 पे 20 की जगह ही मैंने यहां पे 30 लिख दिया, और 30 कायदे में कब है? जब प्राइस घट रहे हैं, जब प्राइस घट रहे हो, मगर बिना प्राइस के घटे ही 20 की जगह 30 हो जाए, तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। अब आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना था डिमांड फंक्शन। अभी मैं आपको साथ में डिमांड फंक्शन वाला टॉपिक बताऊंगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि ऐसा होता क्यों है। बस फिलहाल आप ये समझिए कि व्हेन विदाउट डिक्रीज इन प्राइस ऑफ ए गुड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, इट इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। बस उसको चाहे आपने जैसे मैंने पहले स्केड्यूल बनाया था उस तरीके से समझ लीजिए, या ऐसे स्केड्यूल बनाया था इस तरीके से समझ लीजिए। अब हमें करना क्या है, देखिए हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा डायग्राम हो गया, यहां पे हमने लिख दिया क्वांटिटी डिमांडेड, यहां पे हमने लिख दिया प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल सेम वैसा बनेगा 10 20 30 10 20 30, यहां पे 1 2 3 1 2 3। देखिएगा अब फिलहाल हमें क्या करना है, हमें जब डायग्राम बनाना है तो हमें इस चीज को फोकस नहीं करना। इसको मैं थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूं। इट मींस 3 पे वही चीज, 3 पे हमारा क्या है 10 है, 2 पे हमारा क्या है 20 है, 1 पे हमारा क्या है 30 है। तो ये पॉइंट हमने क्या करा, ये पॉइंट हमने मिला लिया। अब यहां पर हमें ये नहीं देखना कि हमने ऐसे डायग्राम बनाया है या ऐसे बनाया है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था सिर्फ उसी हमें टॉपिक में देखना है, इस टॉपिक में हमें नहीं देखना कैसे भी बनाना। तो ये हमारा डिमांड कर्व बन गया बीडी। अब हुआ क्या है, अब 2 पे 20 की जगह कोई सा भी प्राइस ले सकते हो, चाहे 3 पे ले लो 1 पे ले लो, कोई सा भी प्राइस। 2 पे 20 की जगह 30 हो गया, 2 पे 20 की जगह 30 हो गया, मींस विदाउट चेंज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 20 यूनिट्स टू 30 यूनिट्स। तो हुआ क्या है, देखिए जरा इधर 2 पे जब हमारा 20 था तो पॉइंट हमारा यहां बना था, अब 2 पे हमारा क्या हो गया 30 होने से हुआ क्या, पॉइंट हमारा यहां बन गया। बस इस पॉइंट के जो राइट वर्ड पॉइंट आया है इसके पैरेलल ही डिमांड कर्व शिफ्ट कर दो राइट, क्योंकि पॉइंट हमारा कहां है आगे। तो आगे जब पॉइंट आया है तो इसके पैरेलल ही जो पुराने वाली डिमांड कर्व है उसके पैरेलल ही हमने नई डिमांड बना दी, जिसका हमने नाम रख दिया D1 D1। इसका मतलब ये क्यों हुआ है, ये राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व जो हुआ है ये उस वजह से हुआ है क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 20 से बढ़कर 30 हो गई और बिना प्राइस के चेंज हुए। जब बिना प्राइस के चेंज हुए क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है तो नया डिमांड कर्व बन जाता है। चाहे क्वांटिटी डिमांडेड जब बढ़ रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और अगर घट जाएगी जब हम इसमें पढ़ेंगे डिक्रीज इन डिमांड में तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बार बार बता रहा था कि जब मैं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ रहा था कि डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, उसी पुराने डिमांड कर्व के साथ साथ नीचे आना। मैं क्यों बार बार यूज कर रहा था पुराना डिमांड कर्व, क्योंकि यहां पर नया डिमांड कर्व भी बनने वाला है और ये नया डिमांड कर्व यहां बन गया। तो हमने क्या लिखा, हमने इसकी डेफिनेशन क्या लिखी, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस विदाउट चेंज इन प्राइस, विदाउट चेंज इन प्राइस इट इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। और जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड। यू कैन सी ऑन द दिस डायग्राम कि व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस विदाउट चेंज इन प्राइस डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड इन द फॉर्म ऑफ D1 D1। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, व्हाट डज इट शो, ये क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग दैट क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस विदाउट चेंज इन प्राइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब मैंने कर दिया, कई बार मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब जल्दी से मैं डिक्रीज इन डिमांड बनाता हूं, डिक्रीज इन डिमांड आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये सबसे पहले मैं स्केड्यूल बनाता हूं, दिस इज प्राइस इन रुपीज, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड। अब मैं देखो, चाहे मैं ये वाला स्केड्यूल भी ले सकता हूं या वो वाला पुराना वाला स्केड्यूल भी ले सकता हूं, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने अब जैसे मान के चलिए मैं यही स्केड्यूल ले लेता हूं 10 20 30, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता हम स्केड्यूल 10 20 30 से ले रहे हैं या 30 20 10 से ले रहे हैं, बट इंपैक्ट किस चीज से पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होनी चाहिए। अब आप देखिए 3 2 1। अब 2 पे जब 20 हुआ था हमारा, 2 पे जब 20 हुआ है और जब मैंने यहाँ पे 2 पे 20 की जगह 30 कर दिया तो इंक्रीज इन डिमांड हो गया। अब यहाँ पे 2 पे 20 की जगह 10 कर दिया मैंने, 2 पे 20 की जगह मैंने क्या कर दिया 10 कर दिया। अब जब 2 पे 20 की जगह मैंने 10 कर दिया तो हुआ क्या, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस विदाउट चेंज इन प्राइस।
यहां क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस था विदाउट चेंज इन प्राइस, या क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस विदाउट चेंज इन प्राइस। अब जल्दी से हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। 0x y, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड, 10 20 30, 10 20 30, दिस इज 1 2 3। अब हमने क्या करा, देखिए मैं फिर बता रहा हूं, जब हमें इंक्रीज और डिक्रीज करना है सबसे पहले हमें ये चीज रब कर देनी है जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। ये हमने रब कर दिया, तो 3 पे क्या है, 3 पे 10 है, सेम वैसे डायग्राम बनेगा। 2 पे क्या है, 2 पे 20 है, एंड 1 पे क्या है, 1 पे 30। तो उस हिसाब से हमारा डिमांड कर्व जो बन गया वो ऐसे बन गया, ये हमारा डिमांड कर्व बन गया। अब हमने क्या करा है, 2 पे 20 की जगह हमने 10 कर दिया है, बिना प्राइस के चेंज करे। 2 पे क्वांटिटी डिमांडेड 20 की जगह 10 कर दिए, तो पॉइंट कहां आएगा, देखिए आप, पॉइंट आ जाएगा हमारा यहां पर, यहां पॉइंट आ गया। तो जहां पर यहां राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो डिमांड कर बिल्कुल पैरेलल, यहां लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ये शिफ्ट होगा, और इसका नाम हो गया D0 D0। कुछ भी नाम ले सकते हैं आप, मैंने नाम ले दिया, जब बड़ा D1 और जब घटा D0, दिस इज D0 D0। तो हुआ क्या इसका, इससे हुआ कि leftward shift of demand curve from DD to D0 D0, which is showing that quantity demanded decreases from 20 units to 10 units and price remains constant at 2 rupees per unit. Price remains constant at 2 rupees per unit. तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल इसके ऊपर हो गई, इसके उल्टे हो गई। क्या, when quantity demanded decreases without चेंज इन प्राइस। देखिए कितना सिंपल है, जहां प्राइस चेंज हो जाता है वहां इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड या डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो जाती है। जब प्राइस के अलावा प्राइस चेंज नहीं हो, कोई और कारण हो जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो उसको या तो भाई चेंज इन डिमांड बोलेंगे, या तो इंक्रीज इन डिमांड या फिर डिक्रीज इन डिमांड। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आप थोड़ा सा क्यूरियस होंगे कि ये कारण कौन कौन से होते हैं, ऐसे कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड हमारी चेंज हो रही है विदाउट चेंज इन प्राइस। ऐसे कौन कौन से कारण है, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। एक काम करते हैं, हम इसको जल्दी से रब कर देते हैं हम। टॉपिक डालते हैं डिमांड फंक्शन, या हम डाल सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ ए गुड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो डिमांड को फर्क डालते हैं, या हम सिंपल सा छोटा लिख सकते हैं डिमांड फंक्शन। दिस इज डिमांड फंक्शन। अब देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो डिमांड को फर्क डालते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा प्राइस ऑफ द गुड। मान के चलिए मैं मार्कर की बात कर रहा हूं, अब मैं मार्कर को आपको 5 तरीके से 5 फैक्टर्स बताऊंगा, इनफैक्ट 6 फैक्टर्स हो जाते हैं जिनकी वजह से डिमांड चेंज होती है, चाहे वो क्वांटिटी डिमांडेड हो या डिमांड हो। सबसे पहला पॉइंट, इसके खुद के प्राइस, जो अभी हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में पढ़ा था, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ सकती है जब इसके प्राइस कम हो जाए, हम इसको ज्यादा खरीदेंगे, और इसके क्वांटिटी डिमांडेड घट सकती है जब इसके प्राइस बढ़ जाए। अगर ये 25 रुपए से 30 रुपए हो गया तो जाहिर सी बात है इसकी क्वांटिटी डिमांडेड, इसकी परचेसिंग कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो ये तो वो फैक्टर हो गया कि इसकी खुद की कीमत, इसकी खुद की कीमत एक सबसे बड़ा कारण है किस चीज का, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड को चेंज करने का। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया प्राइस ऑफ द गुड, इसके खुद के प्राइस। सेकेंड पॉइंट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, देखिए बेटा, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड 2 टाइप के गुड होते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट गुड एंड द सेकंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। मीन्स हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इसकी डिमांड किन किन वजह से चेंज होती है। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया इसकी खुद की कीमत। दूसरा है इसके सब्स्टिट्यूट गुड की कीमतों की वजह से। व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड? सब्स्टिट्यूट गुड किसे कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड होते हैं कि जहां पर हम उस चीज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब उस चीज की जगह ले सकते हैं। जैसे चाय की जगह कॉफी ले सकता है, चाय की जगह कॉफी, जो एक तरीके की सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हो।
अब हम चाय का सब्स्टिट्यूट ढूंढे। चाय का सब्स्टिट्यूट क्या डस्टर हो सकता है, क्या बोर्ड हो सकता है, क्या क्रिकेट बैट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो अलग तरीके से सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और वो अलग तरीके से सेटिस्फेक्शन, जो एक ही क्वालिटी की सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हो, जो एक ही क्वालिटी की सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे मैंने टी एंड कॉफी का एग्जांपल बताया, या मैं आपको बताऊं ये मार्कर है या एक दूसरी कंपनी का मार्कर, ये तो ये हो गया मेरा कैमलिन कंपनी का मार्कर और ये हो गया मेरा सोलो कंपनी का मार्कर। सो दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, मींस ये एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो गया, जैसे मैं इसकी डिमांड के बारे में बात कर रहा हूं। अब ये कैमलिन कंपनी का मार्कर है, ये सोलो कंपनी का मार्कर, समझ जाना जरा ढंग से। इसकी डिमांड इसके प्राइस से तो चेंज हो रही है, इसके प्राइस से भी चेंज हो रही है। जैसे अगर मान के चलिए कि इसके प्राइस बढ़ जाते हैं, सोलो ये दोनों 25 रुपए का है आज, अगर कल इसके प्राइस बढ़ जाते हैं 30 रुपए का हो जाएगा, तो जो लोग सोलो खरीद रहे हैं उनमें से कुछ लोग तो कैमलिन भी खरीदेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसकी डिमांड कम होगी तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, व्हेन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड increases, when price of the substitute good increases, the demand for the particular good, जिस गुड की हम बात कर रहे हैं, also increases। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सब्स्टिट्यूट गुड कौन सा हो गया, अगर एक के प्राइस बढ़ते हैं और दूसरे की डिमांड बढ़ जाए। इसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है, हमें लेना देना नहीं है, फिलहाल हम इसकी डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं। किसकी डिमांड के बारे में, कैमलिन कंपनी के मार्कर के बारे में। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसकी प्राइस बढ़ रहे हैं तो इसकी यकीनन डिमांड बढ़ेगी, थोड़ी बढ़े या ज्यादा बढ़ेगी। और अगर इसके प्राइस कम हो जाते हैं, अगर ये 25 से 20 रुपए का हो जाएगा, तो जो लोग इसको यूज कर रहे हैं वो शिफ्ट होकर इस पे आ जाएंगे। सारे नहीं आएंगे, सारे इसलिए नहीं आएंगे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई जिसको सिर्फ इसी कंपनी का मार्कर ही अच्छा लगता है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दामों की वजह से शिफ्ट होते हैं। तो ऐसे लोग यहां से शिफ्ट होकर सिर्फ इस पे आ जाएंगे। तो हो क्या जाएगा, जब सब्स्टिट्यूट गुड के दाम घट जाएंगे तो इसकी डिमांड घट जाएगी। तो हमने क्या लिखा, सब्स्टिट्यूट गुड कौन से हो गए, इफ प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस, द डिमांड फॉर द पर्टिकुलर गुड आल्सो इंक्रीजेस। इफ प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड डिक्रीजेस, द डिमांड फॉर द पर्टिकुलर गुड आल्सो डिक्रीजेस। तो इसका मतलब फर्क पड़ गया। सब्स्टिट्यूट गुड की अगर मैं बात कर रहा हूं और मैंने यहां पे स्केड्यूल बनाया था, यहां लिखा था मैंने प्राइस, यहां लिखा था मैंने क्वांटिटी डिमांडेड। मैंने आपको बताया था 2 पे 20 था और 2 पे ही 30 हो जाए। तो यही कारण हो सकता है कि हो सकता है उसके खुद के प्राइस चेंज नहीं हो रहे हो, मगर इसके प्राइस चेंज हो गए, जिसकी वजह से 2 पे 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है और 2 पे 10 भी हो सकता है। ये उनमें से एक कारण है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बिना इसके प्राइस चेंज हुए इसकी डिमांड भी चेंज हो सकती है ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। दूसरा पॉइंट क्या है, जल्दी से पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड कौन सा हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो गया वो गुड जो एक साथ यूज होता है, विच आर यूज्ड इन अ कॉम्बिनेशन, जो एक साथ यूज होता है। जैसे इसकी इंक और मार्कर और इंक, ये क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। ब्रेड एंड बटर आपस में एक साथ यूज होते हैं। कार एंड पेट्रोल आपस में साथ यूज हो रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो एक साथ यूज होते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जो चीज एक साथ यूज हो रही है, तो एक के प्राइस चेंज होने से दूसरे की डिमांड पे बहुत फर्क पड़ रहा है। एक के प्राइस चेंज होने से दूसरे की डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अगर मैं बात करता हूं कि इसके इंक के दाम बढ़ गए, अगर इसके इंक के दाम बढ़ गए तो होगा क्या, इंक की डिमांड कम हो जाएगी। जब इंक की डिमांड कम होगी, साथ साथ में पेन की डिमांड भी कम हो जाएगी, मार्कर की डिमांड भी कम हो जाएगी। भाई जब कोई यूज इंक ही कम करेगा तो जाहिर सी बात है मार्कर का यूज भी कम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरों के प्राइस के चेंज होने से भी इसकी डिमांड पे बहुत फर्क पड़ता है। देखिए एक सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक बहुत बड़ा नमूना बताता हूं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का बहुत 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 यूज होता है। बहुत हम दिमाग में चीजें ध्यान में रखते हैं। जब भी कोई चीज खरीदने जाते हैं, हम मान के चलिए फ्रूट्स की ठेली पे गए, भाई हम फल खरीदने गए। जब हम फल खरीदने जाते हैं तो अगर हमारे दिमाग में यह है कि हमें आम खरीदना है, तो हम अनार के दाम भी पूछेंगे, हम केले के दाम भी पूछेंगे, हम चीकू के दाम भी पूछेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर उनके सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो आम खरीदने में हमें और सरलता हो, और अगर उनके सब्स्टिट्यूट गुड के दाम घट रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये लगेगा यार आम के दाम तो नहीं घट रहे, उसके दाम घटते चले जा रहे हैं। बजट भी आजकल ऐसा चल रहा है, क्यों ना हम दूसरी चीज ले लें।
तो सब्स्टिट्यूट गुड का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इंक के चेंज हो जाने के, इंक के दाम के चेंज हो जाने से पेन की डिमांड पे बहुत फर्क पड़ता है। इंक के दाम अगर बढ़ जाते हैं तो इंक की यूज तो कम होगी, साथ में पेन का यूज भी कम होगा। और इंक के दाम अगर घट जाते हैं तो पेन की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि इंक की बढ़ेगी तो साथ में पेन की डिमांड बढ़ेगी। तो व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? इफ द प्राइस ऑफ वन डिक्रीजेस द डिमांड फॉर अदर इंक्रीजेस, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मींस इफ द प्राइस फॉर वन इंक्रीजेस द डिमांड फॉर अदर डिक्रीजेस। तो मैंने कारण बता दिया कि प्राइस के अलावा भी और कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से 20 से 10 हो सकते हैं और 20 से 30 हो सकते हैं। अब पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देखिए मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं इस मार्कर की किस किस वजह से डिमांड चेंज होती है। पहला मैंने पॉइंट बताया आपको इसके खुद के प्राइस, दूसरा मैंने पॉइंट बताया आपको इसके सब्स्टिट्यूट गुड और इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस, तीसरा मैंने बात बताई आपको इनकम ऑफ द कंज्यूमर। एक सिंपल सी बात है, कोई भी चीज आप ले लो उठा के, जैसे मैंने अभी आम की बात करी थी, अनार की बात करता हूं मैं, कपड़ों की बात करता हूं, शूज की बात करता हूं मैं। तो जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है उसका बजट बढ़ता है, उसका बजट बढ़ता है तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है। देखिए आज मेरा अगर इनकम कम है, मेरी इनकम कम हो गई तो मैं मार्कर को बड़ा इस्तेमाल करूंगा। अगर मार्कर डार्क भी नहीं चल रहा होगा, लाइट भी चल रहा होगा, तब भी मैं मैनेज करूंगा कि वीडियो मेरी बन जाए। और अगर मेरी इनकम अच्छी खासी बढ़ती जा रही है तो जरा सा भी मार्कर है मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं उसकी डिमांड बढ़ा दूंगा। जैसे ही हल्का हुआ तुरंत मैंने दूसरा मार्कर कर दिया, मैं सोचूंगा कोई दिक्कत तो है नहीं, खामखा बेकार वीडियो क्यों बनाना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ रही है, इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस द डिमांड फॉर द पर्टिकुलर गुड, कोई भी गुड हो उसकी बढ़ जाती है। अगर मैं नॉर्मल गुड की बात कर रहा हूं, सामान्य गुड की बात कर रहा हूं, इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस द डिमांड फॉर द पर्टिकुलर गुड ऑल्सो इंक्रीजेस। तो आपको पता लग गया होगा मार्कर की डिमांड एक कारण की वजह से और चेंज हो गई, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। If income of the consumer increases, demand increases, and if income of the consumer decreases, demand for the particular good also decreases. तो ये जितने भी कारण हैं, पहले पॉइंट के अलावा जितने भी कारण अभी हम पढ़ रहे हैं, ये कारण कौन से हैं? चेंज इन डिमांड वाले, जिसकी वजह से डिमांड चेंज हो रही है, जिसकी वजह से मैंने ऐसा स्केड्यूल बनाया था। तो आपको समझ में आ गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड 20 से 30 हो सकती है, और इनकम ऑफ द कंज्यूमर अगर हमारी डिक्रीज होती है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 20 से 10 हो सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से डी पॉइंट पे आ जाते हैं। डी पॉइंट हो गया हमारा एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है? आशाएं। देखिए हर कंज्यूमर जो है कहीं ना कहीं अपने हिसाब से भविष्यवाणी लगाता रहता है। वो सोचता है कि यार अब की बार बरसात अच्छी नहीं हुई है तो हो सकता है महंगाई बढ़ जाए, हो सकता है आटे के दाम बढ़ जाए, हो सकता है चावलों के दाम बढ़ जाए, हो सकता है दालों के दाम बढ़ जाए। तो मीन्स हम हमेशा कुछ ना कुछ अंदाजा लगा लेते हैं, या फिर कहीं ना कहीं से हमें ये पता लग जाता है कि किसी भी ना किसी पर्टिकुलर गुड के दाम बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं। जैसे मान के चलिए मैं मार्कर यूज करता हूं बहुत, और मुझे कहीं ना कहीं स्टेशनरी स्टोर वाले से या किसी ना किसी तरीके से मेरे दोस्त से ये पता लग गया कि आने वाले समय में, क्योंकि परिस्थिति ऐसी चल रही है, आने वाले समय में मार्कर के प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा? मैं थोड़ा सा मार्कर का स्टॉक इकट्ठा करके रखूंगा। इसका मतलब क्या हो गया? इफ आई एक्सपेक्ट, इफ अ कंज्यूमर, आई एम ऑल्सो अ कंज्यूमर, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट that the price of the good is going to increase in near future. near future का मतलब क्या हो गया? कल परसों में, तरसों में, आसपास भविष्य में। अगर मुझे पता लगने वाला है 2022 में बढ़ने वाले हैं तो मैं आज को खरीदूंगा, तो फ्यूचर तो 2022 भी है, 2032 भी है, तो कभी ना कभी तो बढ़ेंगे ही। मगर मुझे लग रहा है नियर फ्यूचर में, आसपास फ्यूचर में, भविष्य में, कल परसों तरसों एक हफ्ते में बढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? मेरे लिए आज उसकी डिमांड तुरंत बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? हो सकता है मैं 2 रुपए में जब मैं 20 खरीद रहा हूं तो मैं 20 की जगह 30 खरीदूं। मैं प्राइस घटने का इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि प्राइस तो बढ़ने वाले हैं कल परसों में, तो मैं आज ज्यादा स्टॉक लेके इकट्ठा कर लूंगा। और अगर मुझे ऐसा लग रहा है, किसी ने मुझे बताया कि इसके दाम तो घटने वाले हैं, इस पे तो सेल लगने वाली है, तो मैं क्या करूंगा? आज मैं उसको कम यूज करूंगा, जिससे मैं कल का इंतजार कर रहा हूं, परसों का इंतजार कर रहा हूं, जिससे उसके दाम घट जाए, जिससे उसके दाम कम हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइस जब 2 हैं तो 20 से मैं उसको 10 कर दूंगा, जब मुझे ये एक्सपेक्टेशन होगी कि
कि उसके भविष्य में दाम घटने वाले। इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट द प्राइस ऑफ द गुड इज गोइंग टू डिक्रीज इन नियर फ्यूचर, द डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर गुड डिक्रीजेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, देखिए बेटा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में बहुत फर्क पड़ता है कि हम बिना दाम घटाए उस चीज की डिमांड बढ़ा रहे हैं और बिना दाम बढ़ाए उस चीज की डिमांड घटा रहे हैं। मान के चलिए कि हमने कभी कैमलिन का मार्कर यूज ही नहीं करा, मुझे किसी व्यक्ति ने दे दिया कि भाई तुम मार्कर यूज करते रहते हो, एक बार कैमलिन कंपनी का मार्कर यूज करो। क्या मार्कर है, हैंडराइटिंग ऐसी आ रही है और बड़ी स्मूथनेस है और चलता बहुत अच्छा है, बहुत देर तक चलता है, इंक खत्म नहीं होती है और हल्का भी है। तो मैंने कभी कैमलिन का मार्कर यूज नहीं करा, मैंने उसको यूज करना स्टार्ट करा, उसने मुझे फ्री में दे दिया, मैंने यूज करना स्टार्ट। अब मुझे टेस्ट उसका पसंद आया। टेस्ट का मतलब ये नहीं कि मैंने जीभ में चखा, टेस्ट का मतलब अगर हम उसको, मैंने टी शर्ट भी पहन रखी है तो ये मुझे टी शर्ट पहन के अच्छा लग रहा है, दैट इज माई टेस्ट, मुझे टेस्ट अच्छा लग रहा है। मैंने शूज पहन रखे हैं तो टेस्ट का मतलब क्या हो गया? अगर मुझे वो सेटिस्फेक्शन ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है तो वो टेस्ट के अंदर आ गया। टेस्ट के अंदर ये नहीं कि सिर्फ जीभ से हम उसका स्वाद चख रहे हैं, दैट इज नॉट ओनली टेस्ट, टेस्ट हर चीज होती है। तो अगर मुझे उसको टेस्ट पसंद आ रहा है, मुझे उसको प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकता मैं उसको दे रहा हूं क्योंकि मुझे उसको यूज करने में अच्छा लगा है, तो होगा क्या? बिना दाम घटे ही मैं उसकी डिमांड बढ़ा दूंगा, मैं उसकी डिमांड बढ़ा दूंगा। जैसे एक मैं और एग्जांपल देता हूं कि मान के चलिए बहुत कुछ एक फ्रेंड ऐसे गए स्पोर्ट्स शूज खरीदने गए मॉल में। अब एक किसी ने बताया कि एडिडास का शूज पहन ले, तो कहता है मैं एडिडास का नहीं पहनता यार, मैं तो स्केचर्स का पहनूंगा या मैं पूमा का पहनूंगा। तो देखिए एडिडास का पहन के तो देख, तुझे पहन के मजा आ जाएगा। अब उसने जब एडिडास का शूज पहन के देखा, पहना, तो उसको टेस्ट बहुत अच्छा लगा और टेस्ट उसको अच्छा लगा तो उसने अपनी डिमांड कर दी एडिडास की तरफ। तो एडिडास की डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। एडिडास ने प्राइस तो नहीं घटाए थे, मगर किसी व्यक्तियों को या किसी झुंड व्यक्तियों का उसको टेस्ट पसंद आ गया। तो जब हमें टेस्ट पसंद आ जाता है तो हमें उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और ऐसे ही टेस्ट हमें पसंद नहीं आया, कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज, मान के चलिए कि मैं कैमलिन का मार्कर यूज कर रहा हूं, करते करते 2-3 मार्कर लगातार खराब निकल गए, बीच बीच में दूसरे दिन इंक खत्म हो गई, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आई, मोटा चलने लगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि ग्रिपिंग में मुझे प्रॉब्लम आई। तो मैं जो मार्कर यूज कर रहा था उसकी डिमांड मेरे वजह से चल रही थी, अब मैंने उसकी डिमांड खत्म कर दी। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है तो मैं उसकी डिमांड कम कर दूंगा। ऐसी कंज्यूमर को अगर टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है तो उसकी डिमांड कम कर दूंगा, और अगर टेस्ट अच्छा लग रहा है तो डिमांड बढ़ा दूंगा। या और भी एक कारण होता है, जैसे अब धीरे धीरे समर्स स्टार्ट हो रहे हैं, गर्मियां, तो गर्मियां जब स्टार्ट होंगी तो लोगों को कॉटन का टेस्ट पसंद आने लग जाएगा, क्योंकि वुलन का टेस्ट पसंद नहीं आएगा। अब किसका पसंद आएगा? कॉटन का टेस्ट। तो वो प्राथमिकता किसको देगा? कॉटन क्लोथ्स को। तो इसका तो क्या है, कॉटन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाते हैं बिना उसके दाम घटाए, बढ़ जाते हैं समर्स में और घट जाते हैं किसमें? विंटर्स में। तो इसका मतलब क्या हो गया? इफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस गोज इन फेवर ऑफ द गुड, देन डिमांड फॉर द पर्टिकुलर गुड इंक्रीजेस, एंड इफ इट गोज इन डिसफेवर ऑफ द गुड, उसको पसंद नहीं आ रहा है, देन डिमांड फॉर द पर्टिकुलर गुड डिक्रीजेस। तो मैंने 4 कारण बताए बेटा आपको, ये 4 कारण, बेसिकली 5 हो गए क्योंकि यहां पे 2 कारण है। ये 4-5 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से डिमांड चेंज हो रही है, और एक ये मात्र ऐसा कारण है जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड। आई होप आपको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड अब ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि व्हाट वर द रीजन बिहाइंड व्हेन विदाउट चेंज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड वाज इंक्रीजिंग एंड क्वांटिटी डिमांडेड वाज डिक्रीजिंग। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन गई है, मैंने मगर कोशिश करी है, मैं चाहता तो चेंज इन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड फंक्शन का अलग अलग बना सकता था। अगर मैं अलग अलग बनाता तो एक खाना पूर्ति होती, आपको समझ में नहीं आता। आई होप अब आपको पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, बार देखिएगा और सोचिएगा कि कोई पॉइंट ऐसा है जिसमें कोई डाउट है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरी गारंटी देता हूं मैं उस चीज को आपको डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर मैं डाउट्स क्लियर नहीं कर पाऊंगा तो जाहिर सी बात है मेरा वीडियो बनाना बिल्कुल बेकार है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरी मेहनत थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू।